साथियों, आपको प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक से पृष्ठ 34 से पढ़कर सुनाते हैं। सूर्य नमस्कार, 7वीं साधना। सूर्य नमस्कार। स्वास्थ्य को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए व्यायाम की बड़ी आवश्यकता है। व्यायाम से मांसपेशियां, नाड़ी समूह, संधियां तथा अस्थियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार ठीक होता है, फेफड़े, हृदय, आमाशय, जिगर तथा आंतें अपना काम भली प्रकार करते रहते हैं। चेहरे पर तेज, गहरी निद्रा, उदर की सफाई का बहुत कुछ आधार व्यायाम पर निर्भर है। इन कारणों से व्यायाम हमारे दैनिक जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्न, जल और भोजन। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योगियों ने व्यायाम को योग विद्या में प्रमुख स्थान दिया है। अष्टांग योग साधना में यम नियम के बाद आसन का नंबर आता है। आसन अपने ढंग के अनोखे व्यायाम हैं। वे सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं बैठते। जिनके शरीर मजबूत हैं, जिनके आहार में घी, दूध की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिन्हें मानसिक संघर्ष में अधिक नहीं उलझना पड़ता है, उनके लिए पहलवान बनाने वाले कठोर व्यायाम ठीक हैं। पर जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है, उनके लिए ऐसा व्यायाम होना चाहिए जो अंग प्रत्यंगों पर अधिक दबाव न डाले और लाभ की दृष्टि से सर्वांग पूर्ण हो। ऐसे व्यायाम आसन ही हैं। शरीर में कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं जिन पर आसनों के द्वारा विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के कारण शारीरिक शक्ति में वृद्धि होने के साथ साथ मानसिक तथा आत्मिक बल भी बढ़ता है। आसनों का लाभ स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को मिलता है। साथियों, सर्वसाधारण के लिए आसन बहुत ही उपयोगी हैं। उनको क्रमबद्ध करके सूर्य नमस्कार की विशिष्ट प्रणाली का आविष्कार हुआ है। इस एक साधना के अंतर्गत 12 आसन होते हैं। इसकी नियमित साधना करने से थोड़े दिनों में स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। साधना विधि आपको बताते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय समय के आसपास इस साधना को करने के लिए खड़े हो जाइए। यदि अधिक सर्दी, गर्मी या हवा हो तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने रहिए, अन्यथा लंगोट या नेकर के अतिरिक्त सब कपड़े उतार दीजिए। खुली हवा में या स्वच्छ वायु में या स्वच्छ खुली खिड़कियों के कमरे में कमर सीधी रखकर खड़े हो जाइए। मुख पूरब की ओर कर लीजिए। नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेश करती हुई आपको तेज और आरोग्य प्रदान कर रही हैं। अब निम्न प्रकार क्रिया आरंभ कीजिए। नंबर 1, पैरों को सीधा रखिए। कमर पर से नीचे की ओर झुकिए। दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए। मस्तिष्क घुटनों से लगे। मस्तिष्क घुटनों से लगे। यह हस्त पादासन है। यह हस्त पादासन है। इससे टखनों का, टांगों के नीचे के भागों का, जंघा का, पसलियों का, कंधों के पृष्ठभाग तथा बाहों के नीचे के भाग का व्यायाम होता है।
नंबर 2, सिर को घुटनों से हटाकर लंबा श्वास लीजिए। पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और पंजों को लगाइए। बाएं पैर की आगे की ओर मुड़ा रखिए। दोनों हथेलियां जमीन से लगी रहें, निगाह सामने और सिर कुछ ऊंचा रहे। इससे जांघों के दोनों भागों का तथा बाएं पेड़ू का व्यायाम होता है। इसे एक पाद प्रसरणासन कहते हैं। नंबर 3, बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए। उसे दाहिने पैर से सटा कर रखिए। कमर को ऊंचा उठा दीजिए। सिर और सीना कुछ नीचे झुक जाएगा। यह द्विपाद प्रसरणासन है। इससे हथेलियों को सब नसों का, भुजाओं का, पैरों की उंगलियों और पिंडलियों का व्यायाम होता है। साथियों, नंबर 4, दोनों जांघों के, दोनों पांवों के घुटने, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तिष्क, इन सब अंगों को सीधे रखकर भूमि से स्पर्श कराइए। शरीर तना रहे, कहीं लेटने की तरह निश्चेष्ट न हो जाइए। पेट जमीन को न छुए। इसे अष्टांग प्रणितासन कहते हैं। इससे बाहों, पसलियों, पेट, गर्दन, कंधे तथा भुजदंडों का व्यायाम होता है। नंबर 5, हाथों को सीधा खड़ा कर दीजिए। सीना ऊपर उठाइए। कमर की जमीन को और झुकाइए। सिर ऊंचा कर दीजिए। आकाश को देखिए। घुटने जमीन पर न टिकने पाएं। पंजे और हाथों पर शरीर सदा रहे। कमर जितनी मुड़ सके मोड़िए ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठ सके। यह सर्पासन है, जिससे जिगर का, आंतों का तथा कंठ का अच्छा व्यायाम होता है। नंबर 6, हाथ और पैरों के पूरे तलवे जमीन से स्पर्श कराइए। घुटने और कोहनियों के टखने झुकने न पाएं। कमर को जितनी हो सके ऊपर उठा दीजिए। थोड़ी कंठ मूल में लगी रहे, सिर नीचा रहे। यह भूधरासन है। इससे गर्दन, पीठ, कमर, कूल्हे, पिंडली, पैर और भुजदंडों की कसरत होती है। नंबर 7, जहाँ से अब पहले की हुई सूरतों पर वापस आ जाया जाएगा। पहले की हुई सूरतों पर वापस आ जाया जाएगा। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और पूर्वोक्त नंबर 2 के अनुसार एक पाद प्रसरणासन कीजिए। एक पाद प्रसरणासन कीजिए। साथियों, नंबर 8, पूर्वोक्त नंबर 1 की तरह हस्तपादर्शन कीजिए। नंबर 9, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाकर हाथ जोड़िए। सीने को जितना पीछे ले जा सकें ले जाइए। हाथ जितने पीछे ले जा सकें ठीक है, पर वे मुड़ने न पाएं। यह ऊर्ध्व नमस्कारासन है। इससे फेफड़े और हृदय का अच्छा व्यायाम होता है। नंबर 10, अब उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए। सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। यह एक सूर्य नमस्कार हुआ। आरंभ 5 से करके सुविधानुसार थोड़ी थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए। सांस नाक से ही लेनी चाहिए। साथियों, ये सूर्य नमस्कार तो सभी लोग जानते हैं और YouTube पे बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है और रोज किया जाता है। कुछ लोग ऑनलाइन भी कराते हैं। रामदेव बाबा जी के द्वारा भी बहुत सारे YouTube में इस तरह के आसन हैं। तो सूर्य नमस्कार बेहतर आसन है। आप इसको करने का प्रयास कीजिए। मांसपेशियों को
एक्सरसाइज कराइए। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणायाम जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसी के द्वारा ध्यान का इसी में समावेश किया जाए तो और भी उत्तम। बिना ध्यान के ये प्राणाकर्षण प्राणायाम नहीं किया जा सकता। तो सुनते हैं अगले वीडियो में प्राणाकर्षण प्राणायाम।